द डेट इज़ 6th of January 2023। रात का टाइम था और मैं बैठ के बातें कर रहे थे। मतलब रात के टाइम पे हम ऐसे बातें करते हैं कभी कभी, तो वैसा ही कुछ चल रहा था। वॉइस चैट में बैठे हुए थे, कोई स्टोरी शेयर कर रहा है, फिर हम थोड़े बहुत गेम्स खेल रहे हैं। तो बेसिकली फन कर रहे थे, मस्ती मजाक चल रहा था, वैसा कुछ था। तभी हमारे उस वॉइस कॉल पे एक नया मेंबर ज्वाइन होता है जिसका नाम था डेथ क्रॉल। अब डेथ क्रॉल को उस दिन से पहले किसी ने भी नहीं देखा था, सिर्फ वॉइस चैट में नहीं बल्कि उस पूरे सर्वर में नहीं देखा था। तो वो सर्वर पे कम्प्लीटली नया था। जैसे डेथ क्रॉल ने वॉइस चैट को ज्वाइन किया, सारे शांत हो गए। सबका ध्यान डेथ क्रॉल की तरफ ही चला गया। एंड इट्स बिकॉज उसके माइक से ना एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैंने भी उस चीज को नोटिस किया कि डेथ क्रॉल के माइक से एक बहुत अजीब आवाज आ रही है, तो मैंने सोचा कि इस चीज को मैं वहां पे मेंशन कर दूं। तो मैंने उसको पूछा, हाय डेथ क्रॉल, इज एवरीथिंग फाइन? एंड मेरे ये पूछते ही दिस इज व्हाट ही सेज, हेलो, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं अपने रूम में अभी अकेला हूँ एंड मेरे रूम में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं एंड आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, प्लीज हेल्प मी। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, डेथ क्रॉल वाज कम्प्लीटली न्यू टू द सर्वर। हम लोग जानते भी नहीं थे कि वो कौन है एंड वी आर नॉट श्योर कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमने उसको शांत किया बिकॉज वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हमने उसे थोड़ा बहुत समझाया कि हम सब यहाँ पर है, उसको कुछ नहीं होगा, तो वो शांति से बैठ जाए 1 मिनट। एंड जब वो शांत हुआ थोड़ा सा, तब हमने उसको पूछा कि आखिर वो कौन है, क्या हो रहा है उसके साथ, हमें अपनी पूरी कहानी बताया। एंड दैट्स व्हेन डेथ क्रॉल हमारे साथ अपनी पूरी बैक स्टोरी शेयर करता है। डेथ क्रॉल और उसकी पूरी फैमिली बिहार के एक सिटी में रहती थी। डेथ क्रॉल के सोसाइटी में उनका 2 फ्लोर्स वाला एक घर था। नीचे का फ्लोर था जहाँ पे वो लोग रहते थे एंड जो ऊपर का फ्लोर था वो कम्प्लीटली खाली था, जो वो लोग यूजुअली रेंट पे देते थे। 27-28 साल का एक आदमी एक दिन उनके घर पे आकर के उनसे पूछता है कि क्या उनके घर में उसको रेंट मिल सकता है। अब डेथ क्रॉल के फैमिली वालों ने उससे बात करके ये बताया कि उनका घर तो खाली है लेकिन वो बैचलर्स को घर नहीं देते, वो यूजुअली फैमिलीज को या फिर मैरिड कपल्स को ही देते हैं। तुरंत उस आदमी ने बोला कि हाँ वो मैरिड है और वो अपने वाइफ के साथ वहाँ पे रहेगा। और ये बोलते ही डेथ क्रॉल की फैमिली ने उन्हें वहाँ पे रहने के लिए हाँ कह दिया। डेथ क्रॉल का कहना था कि जब उसने उस आदमी को पहली बार देखा था, उसी टाइम से वो आदमी उसको थोड़ा बहुत अजीब लगता था। है ना, ये थोड़ा सा जजमेंटल साउंड कर रहा है, बट एक होती है ना कि एक फर्स्ट वाइब, फर्स्ट इम्प्रेशन। तो उस आदमी का वो जो फर्स्ट वाइब था वो थोड़ा सा वियर्ड था फॉर सम रीजन। बट धीरे धीरे विद टाइम डेथ क्रॉल को उस आदमी का बिहेवियर और भी ज्यादा वियर्ड लगने लगा था। उस आदमी ने उन घर वालों को बोल रखा था कि वो एक बैंक एम्प्लॉय है, वो बैंक में काम करता है, बट उसके डेली रूटीन को देख के ऐसा लगता नहीं था बिकॉज वो बहुत लेट रात को घर में आता था एंड सुबह भी बहुत देर से उठ करके घर से वो निकल के जाता था। तो यूजुअली एक बैंक एम्प्लॉय का ऐसा रूटीन तो होता नहीं था। इस वजह से डेथ क्रॉल को वो आदमी और भी ज्यादा वियर्ड लगने लगा था। जिस दिन उस आदमी ने आके रेंट के बारे में बात किया था, वो उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे शिफ्ट हो गया था, बट उसने अपने वाइफ को तभी नहीं लाया था। उस आदमी को वहाँ पे रहे हुए कुछ दिन हो गए थे और डेथ क्रॉल के फैमिली ने इस चीज को नोटिस किया कि ये तो यहाँ पे अकेले ही रह रहा है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट जाके उसको एक बार पूछ ले। एंड उन्होंने जब जाकर उससे पूछा कि क्या वो अपने वाइफ को लाने वाला है या नहीं, क्योंकि वो एक बैचलर की तरह ही अकेले रहने लगा है, तो कहीं उसने झूठ तो नहीं बोला था। तो तब उसने कंफर्म किया कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ का कुछ काम चल रहा था गाँव में, सो वो नहीं आ पाई थी, उसको मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। सो थोड़े दिनों में पता चलता है कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, वो एक्चुअली मैरिड था एंड उसने अपने वाइफ को भी अपने साथ ला लिया। सो अब डेथ क्रॉल के घर में उस ऊपर के फ्लोर पे वो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर रहने लगे। उस वाइफ के आने के बाद उनको वहां पे मिलके रहे हुए बस 2 ही दिन हुए थे कि चीजें वहां पे थोड़ी सी स्पाइस अप होने लगी थी। जो उनका घर था, उनके घर से सबको आवाजें सुनाई देने लगी थी, चीजों के गिरने की आवाजें, कांच टूटने की आवाज, एंड फिर कभी कभार झगड़े की आवाज, कभी कभार चिल्लाने की आवाज। कई बार तो ऐसा होता था कि वो वाइफ काफी जोर जोर से चीखने लगती थी। तो सोसाइटी में लोगों को ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये दोनों घर पे बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। ये चीज कुछ दिनों तक कंटिन्यू हुआ। डेथ क्रॉल के फैमिली को भी काफी क्लियरली पता चल रहा था कि उनको ऊपर के फ्लोर में काफी ज्यादा चीजों के गिरने की आवाज आ रही है, काफी जोर से झगड़ते हैं वो दोनों। बट डेथ क्रॉल के फैमिली ने इस मैटर में ज्यादा टांग नहीं अड़ाया बिकॉज उनका पर्सनल मैटर था। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सोसाइटी वालों ने आकर के इनको कंप्लेन नहीं किया।
सोसाइटी वालों ने बोला कि रात के टाइम पे भी लोग झगड़ते हैं, पूरे सोसाइटी में डिस्टरबेंस होता है एंड ऑल। एंड तब डेथक्रॉल के फैमिली ने डिसाइड किया कि शायद उन्हें अभी जाके उन्हें समझाना चाहिए एंड बात करना चाहिए, बिकॉज बाकी लोगों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब उस मोमेंट पे वो लोग उसको समझा रहे थे, तब डेथक्रॉल ने उस वाइफ को नोटिस किया कि उसके हाथों में एंड उसके फेस पर अलग अलग जगह पे ब्रूजेस हैं एंड मार्क्स हैं, एज इफ उसको बहुत ही बेरहमी से पीटा गया हो, मारा गया हो। बट सिंस ये उनका बहुत ज्यादा पर्सनल मैटर था एंड वो खुल के इस बारे में बात नहीं कर रहे थे, तो इन लोगों ने उस बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं। उन्होंने बस नोटिस किया उसको, बट ज्यादा कुछ ना बोले, बस अच्छे से समझा के एंड मना करके झगड़ने से वो लोग वापस आ गए थे। उनको समझाने के बाद अगले 1-2 दिन तक वो फिर से शांत रहे, सब कुछ ठीक था। बट देन फिर उनका झगड़ा स्टार्ट हो गया। वो लोग रात के टाइम पे झगड़ते थे। इस बार चीजें और भी ज्यादा इधर उधर फेंक कर बहुत ज्यादा आवाजें आती थी एंड कभी कभार वो लड़की इस बार बहुत जोर जोर से चीखने लगी थी, काफी ज्यादा ब्रूटली। डेथक्रॉल की फैमिली ने सोचा था कि अगले दिन जाके वो फिर से उनको समझा के आ जाएंगे और इस बार एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देंगे। बट इससे पहले कि डेथक्रॉल की फैमिली वहां जाती, उनकी जो वाइफ थी वो खुद इनके घर में आ गई और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उस वक्त वो आदमी घर पर नहीं था। उस मोमेंट पे उस वाइफ ने सब कुछ रिवील किया। वो रोते रोते ये बोलने लगी कि वो जो आदमी है वो बहुत बुरा है, उसका हस्बैंड उसको रोज मारता है एंड टॉर्चर भी करता है, उसको टॉर्चर करके उसको चिल्लाते देख के प्लेजर मिलता है एंड वो कभी कभार उसको सेक्सुअली हरास भी करता है एंड उसने उसका फोन भी तोड़ दिया है। तो उस वाइफ ने उन लोगों को एक फोन मांगा ताकि वो अपने घर पे कॉल लगा सके। तब उस वाइफ ने अपने मॉम को कॉल लगाया एंड बताया सब कुछ, और उस लड़की के जो फैमिली वाले थे वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। वो उसी दिन आकर के उसको लेकर के भी चले गए वापस। अब जो हस्बैंड था वो हमेशा की तरह काफी लेट नाइट को घर पे आया एंड आते ही उसे पता चला कि उसकी वाइफ घर पे नहीं है एंड वो बहुत ज्यादा पैनिक में सीधा डेथक्रॉल के घर पे आके पूछने लगा कि क्या उन लोगों ने उसके वाइफ को देखा है, क्या उनको पता है उसके बारे में। तब डेथक्रॉल के फैमिली ने उसको साफ साफ बता दिया कि उनके वाइफ ने सब कुछ वहाँ पे रिवील कर दिया है। उन्हें अच्छे तरह से पता चल चुका है कि वो क्या चीजें करता था एंड वो वहाँ पे और ज्यादा रह भी नहीं सकता एंड ऑल। तब वो आदमी वहाँ पे रोने लग गया। पता नहीं वो एक्टिंग कर रहा था वो या सच बोल रहा था, पर वो वहाँ पे रोने लगा। उसने रोना स्टार्ट कर दिया एंड बोलने लगा कि वो सब झूठ था। इनफैक्ट उसने ये भी बोला कि मैं वापस जाके अपने वाइफ को लेकर आऊंगा और उसको सब कुछ समझा दूंगा, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, और ऐसा बोल के वो वहां से निकल के चला गया। बट उस आदमी के लिए, उस हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे आने वाली थी, बिकॉज जो लड़की वाले थे वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में थे एंड तुम्हें तो पता ही होगा पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग थोड़े पावरफुल होते हैं। तो उन्होंने अपना पावर का इस्तेमाल करके शायद उस लड़के को डराया होगा या फिर धमकाया होगा। तो उस लड़के ने क्या किया कि वो बहुत ज्यादा तो डर गया था इस सिचुएशन से, तो वो थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड होने का उसने ट्राई किया। वो गायब हो गया, सबसे छुपने लगा एंड छुप के कहीं पर रहने लगा। सो ये तो इस पूरे कहानी की एक बैक स्टोरी जैसी थी जो तुम्हें बताना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अभी आगे जो कहानी आने वाली है वो इसी के बाद होने लगा था डेथक्रॉल के घर पे। सो अभी डेथक्रॉल के घर का जो ऊपर का फ्लोर था वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा था। इसी वजह से उन्होंने उस फ्लोर को कम्प्लीटली बंद करके रखा था, वहाँ पे कोई जाता नहीं था एंड उसको बिल्कुल भी छुआ नहीं गया था। वो जैसा था उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था। सो दैट फ्लोर वॉज क्लोज्ड एंड कम्प्लीटली एम्प्टी। ये अर्ली जनवरी की बात होगी। रात के तकरीबन 12-12:30 बज रहे थे जब डेथक्रॉल अपने रूम में अकेले बैठ के काम कर रहा था। तभी डेथक्रॉल नोटिस करता है कि उसके रूम का जो बैल्कनी का डोर है वो स्लाइटली अपने आप ऐसे ओपन हो रहा है। तो उसे लगा कि शायद धीरे से हवा चल रही है जिस वजह से वो ओपन हुआ है। तो वो जाके उसको फिर से धक्का दे के बंद कर देता है। वो कम्प्लीटली लॉक नहीं करता, वो बस उसको बंद कर देता है। वो बैठ के फिर अपना काम करने लगता है। वो बेड पे बैठा हुआ होता है। फिर 1-2 मिनट बाद वो नोटिस करता है कि जिस डोर को उसने बंद किया था उस डोर को कोई नॉक कर रहा है। अब ये बात थोड़ी सी अजीब होती है क्योंकि दूसरी साइड पे बैल्कनी है जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो वो जाके चेक करता है, ऑब्वियसली वहाँ पे कोई होता नहीं है। तो अभी डेथक्रॉल को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। तो इस बार वो क्या करता है, वो उस डोर को प्रॉपरली लॉक कर देता है एंड लॉक करके आके अपना बैठकर काम करने लगता है। फिर से काम करते करते 4-5 मिनट बीतते हैं एंड तब उसका ध्यान फिर से उस डोर की तरफ जाता है एंड इस बार वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। वो देखता है कि जिस डोर को उसने प्रॉपरली लॉक किया हुआ था उस डोर का लॉक तो निकला हुआ ही है और वो डोर फिर से थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे ओपन हो गया है। अब ये चीज उसको बहुत ज्यादा अजीब लगती है।
वो थोड़ा डर जाता है कि उसने अच्छी तरह से लॉक तो किया हुआ था, फिर ये डोर कैसे ओपन हुआ। फिर उससे रियलाइज होता है कि रात बहुत हो गई है एंड शायद वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, जिस वजह से उसको कुछ वहम टाइप का हो रहा है, उसे रेस्ट ले लेना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा डरा हुआ तो था, बट उसने ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया। उसने उस डोर को लॉक किया एंड अपने रूम में चुपचाप सो गया। अब नेक्स्ट डे डेथक्रॉल के घर पे पुलिस का कॉल आता है। पुलिस डेथक्रॉल के फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि जो आदमी, वो जो हस्बैंड भाग रहा था पुलिस से और जो बच के छुपने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में पता चल चुका है। एक्चुअली उस आदमी ने अपनी जान ले ली थी एंड उसकी डेथ हो गई थी, और ये चीज उस कॉल के एक दिन पहले ही हुआ था। जैसे ही डेथक्रॉल को ये चीज पता लगती है, उसका डर बढ़ सा जाता है। वो कहीं ना कहीं डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि कल उसके साथ अजीब चीजें हुई थी एंड कल ही उस आदमी ने अपनी जान ले ली थी। तो वो कहीं ना कहीं डर जाता है कि कहीं ये इवेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक तो नहीं है, कहीं उसी वजह से तो उसके साथ रूम में वो सब चीज़ें नहीं हो रही है, और इसी वजह से इस चीज़ को ओवरथिंक कर करके वो और भी ज़्यादा डरने लगता है। फिर उसने सोचा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है एंड ये सब फालतू की बातें हैं, एंड वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बट कहीं ना कहीं उसके उन फालतू की बातों में ना एक रीज़न छुपा हुआ था, और वो रीज़न आज फिर सही होने वाला था। उस दिन रात को भी चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट होती हैं। ऐसी अजीब चीज़ें उसके रूम में फिर होने लगती हैं। डोर नॉक्स तो जैसे वहाँ पे कॉमन सी चीज़ हो गई थी। उस डोर का बार बार खुलना एंड बंद होना, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे हो ही रही थी। एक और चीज़ डेथक्रॉल नोटिस करता है कि उसका जो ऊपर का फ्लोर था, जो कम्प्लीटली एम्प्टी था, उस फ्लोर से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। चीज़ों के गिरने की आवाज़ आ रही है, ऊपर के फ्लोर के दरवाजों से भी आवाज़ें आ रही हैं, एंड ये सब चीज़ें उसको और ज़्यादा डरा देती हैं। बार बार इतना ज़्यादा वहाँ पे नॉक्स आने के बाद उसने एक और चीज़ नोटिस किया कि जो ऊपर का फ्लोर है, वहाँ से उसको फुटस्टेप्स की आवाज़ें आने लगी थी, एज इफ कोई उस फ्लोर पे काफ़ी तेज तेज भाग रहा हो। एट लास्ट उसने थोड़ी हिम्मत करी, जाके उस डोर को ओपन करा बैल्कनी का, एंड बैल्कनी से वो ऊपर के फ्लोर की तरफ देखने लगा। एंड दैट्स व्हेन थिंग्स टुक ए वेरी बिग टर्न। ऊपर देखते ही डेथक्रॉल को साफ साफ एक काफ़ी ब्लैक सा फिगर दिखा विथ ए वेरी इमोशनलेस फेस। उसे ऐसा लगा कि एक इमोशनलेस फेस उसके तरफ देख रहा है, एंड इस चीज को देखते वो काफी डर गया। वो सीधा रूम के अंदर भाग कर आया, एंड उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए उस मोमेंट पे। धीरे धीरे उसका डर बढ़ रहा था, उसको काफी अनईजी फील हो रहा था, इवन उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। एट दैट मोमेंट उसे लगा कि शायद उसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी के साथ बात करना चाहिए या फिर किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि वो डिस्कॉर्ड ओपन करेगा एंड हमारे सर्वर पे आके हम सबसे बात करेगा। सो अब तक मैंने तुम्हें जितनी भी बैक स्टोरी बताई एंड डेथक्रॉल के साथ क्या चीजें हो रही थी उस बारे में बताई, ये 6 जनवरी से पहले की स्टोरी थी। एंड अब हम आ जाते हैं वापस 6 जनवरी को, जब हम लोग डिस्कॉर्ड के कॉल पे बैठे हुए थे एंड हमारे साथ अभी डेथक्रॉल भी था। फिर हम में से एक बंदे ने डिसाइड किया कि शायद हमें कुछ गेम्स खेलना चाहिए जिससे सबको थोड़ा सा अच्छा लगे एंड डेथक्रॉल को भी अच्छा लगे। तो हम लोगों ने गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया। अब ऑल्दो हम लोग डेथक्रॉल के साथ गेम्स खेल तो रहे थे, बातें भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हमारा डर भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। एंड इट्स बिकॉज कि जो डेथक्रॉल का माइक्रोफोन था, उसके माइक के थ्रू हम लोगों को भी वो डोर के नॉक्स की आवाज़ें आ रही थी एंड थोड़ी बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थी जो नॉर्मल नहीं थी। अब धीरे धीरे ऐसा चलते चलते रात के 1-2 बज गए थे। अब हम थोड़ा सा ना गेम्स खेलते खेलते बोर हो गए थे, तो हमें से किसी एक ने बहुत ही बुरा आइडिया दिया कि रात के 2 बज रहे हैं एंड पूरा माहौल भी है, तो हम सबको हॉरर स्टोरीज डिस्कस करनी चाहिए। आई नो बहुत बुरा आइडिया था, बिकॉज डेथक्रॉल के साथ इतनी सब चीज़ें हो भी रही थी एंड शायद ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, बट स्टिल भाई तब जोश था, पता नहीं क्या था, सब लोगों ने हाँ बोल दिया। इवन डेथक्रॉल ने भी जोश जोश में हाँ बोल दिया, चलेगा हम सब मिलके हैं तो आई विल मैनेज, आई विल हैंडल, ऐसा बोल दिया। तो हम सब ने डिसाइड किया और ठीक है चलो हॉरर स्टोरीज डिस्कस करते हैं, एंड हम सब लोगों ने एक दूसरे की हॉरर स्टोरीज शेयर करनी स्टार्ट करी। सो अब आगे ये स्टोरी थोड़ी सीरियस होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एंड इनफैक्ट यही इस वीडियो का सबसे मेन पोर्शन है ना, जिस वजह से मैंने इस पूरे वीडियो को बनाया हुआ है। सो व्हाइल वी वर डिस्कसिंग हॉरर स्टोरीज, हर कोई अपनी अपनी स्टोरी सुना रहा था, बीच बीच में डेथक्रॉल हमें अपने अपडेट्स दे रहा था। वो बोल रहा था कि उसके रूम का जो टेम्परेचर है वो बीच बीच में गिर रहा है एंड उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है।
कभी कभार उसे काफ़ी वियर्ड स्मेल आ रहा था एंड डोर नॉक्स की आवाज़ एंड थोड़े बहुत चीज़ों की आवाज़ तो हमें कंटिन्यूसली बहुत पहले से आई जा रही थी। सो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बस एक ही तरफ इशारा कर रही थी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, देयर इज समथिंग पैरानॉर्मल गोइंग ऑन इन हिज रूम। सो स्टोरीज को डिस्कस करते करते रात के 3-3:30 बज गए थे एंड उस वक्त मैं अपनी एक स्टोरी सबको सुना रहा था। मेरी एक पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस थी जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था एंड सबको बता रहा था। सो जब मैं अपनी स्टोरी सुना रहा था तो सब लोग काफी ज्यादा शांत थे एंड चुपचाप सब लोग मेरी स्टोरी सुन रहे थे एंड मैं अपनी आधी स्टोरी कंप्लीट करके अपनी स्टोरी को ही कंटिन्यू कर रहा था एंड द टाइम वाज एग्जैक्टली 3:49 AM एंड उसी वक्त हमें डेथ क्रॉल के माइक से थोड़ा डिस्टेंट में एक लड़की के जोर से स्क्रीम करने की आवाज आती है एंड वो कोई नॉर्मल स्क्रीम नहीं था, कोई लिटरली मदद के लिए पुकार रहा था। उस टाइप का जोर जोर से चीखने की आवाज थी, वो भी इतनी रात को, आधी रात को 3 बजे के आसपास। उस स्क्रीम को सुनते ही मैंने अपनी स्टोरी रोक दी। मेरे को किसी ने टोका पूछते हुए कि क्या किसी ने उस चीज को सुना है एंड तब ये चीज कंफर्म हुआ कि उस स्क्रीम को सभी ने काफी क्लियरली सुना जो डेथ क्रॉल के माइक से आया था। इस चीज के होने के बाद सब लोगों की लिटरली फट रखी थी, हर कोई बहुत ज्यादा डर गया था एंड सब लोग डेथ क्रॉल को बार बार पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, डेथ क्रॉल प्लीज अपने घर वालों को बताओ इस बारे में एंड ऑल। हम काफी ज्यादा कंसर्न थे, तब मामला बहुत सीरियस हो चुका था एंड डेथ क्रॉल ने बोला कि उसने पहली बार खुद नहीं सुना था बट फिर बाद में हमें फिर से वो स्क्रीम सुनाई दी। उस मोमेंट पे हमें वो स्क्रीम 3 बार सुनाई दे चुकी थी एंड डेथ क्रॉल ने ही इस चीज को कंफर्म किया कि वो स्क्रीम्स उसको अपने ऊपर के फ्लोर से आ रही है। अब सैडली मैं उस पूरे कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मेरे पास कोई रीजन नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए। अगर मैं उस कॉल को रिकॉर्ड कर रहा होता तो शायद आज तुम्हें वो स्क्रीम्स में सुना पाता, बट मैं नहीं कर रहा था। सो मेरे पास पर्सनली वो स्क्रीम्स की रिकॉर्डिंग तो नहीं थी। उस दिन मैं उस कॉल पे था, हम सब वहां पे थे एंड हमारे लिटरली आंखों के सामने उसी कॉल पे ये चीज हुई थी। अगले दिन डेथ क्रॉल ने हमें फिर बताया, अपडेट्स दिए कि उसकी मॉम ने भी उस रात उस स्क्रीम्स को सुना था। इवन उन्होंने इस बारे में डिस्कस भी करा, थोड़ा सीरियस हुए उसके घर वाले कि क्या कुछ अजीब चल रहा है एक्चुअली उनके घर में एंड ये सब अपडेट्स हमें डेथ क्रॉल देने लगा। अब डेथ क्रॉल के घर में ना चीजें और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगी थी। तुम्हें याद होगा मैंने बोला था डेथ क्रॉल ने एक शैडो फिगर को देखा था, तो अब डेथ क्रॉल को वो फिगर उसके रूम में दिखने लगा था, जो फिगर उसको ऊपर के फ्लोर में दिख रहा था। इवन एक रात को डेथ क्रॉल अपने बेड पे सोया हुआ था जब उसे एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर आया एंड एक स्लीप पैरालिसिस टाइप उसके साथ कुछ हुआ जब एक ब्लैक फिगर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है एंड उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा कुछ हुआ तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डरा होगा रात में, बट जब सुबह हुई तो उसे एक रिलीफ मिला कि चलो सपना था, शायद कोई बैड नाइटमेयर था एंड ऑल। बट फिर वो चेक करता है सुबह मिरर में कि उसके पीठ में ना एक्चुअली दर्द हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो वो जाके जब चेक करता है मिरर में तो उसके पीठ पे लिटरली काफी क्लियर स्क्रैचेस थे, एज इफ किसी के तेज तेज नाखून से किसी ने लिटरली स्क्रैच कर रखा उसके पीठ को, वैसे स्क्रैच मार्क्स थे उसके पीठ पे। डेथ क्रॉल को अभी पूरा भरोसा था कि उसके घर पे, स्पेशली उसके रूम के आसपास कोई बैड ओमन है या फिर कोई नेगेटिव स्पिरिट है, कोई एविल स्पिरिट भी हो सकता है जिसका साया है। तो उसने अपने घर वालों के साथ काफी सीरियसली बात करी इस बारे में। तो डेथ क्रॉल के फैमिली को भी उन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा एंड एट लास्ट उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया ताकि वो अपने घर की क्लींजिंग कर सके एंड प्रॉपरली एक पूजा पाठ किया गया। इवन उस तांत्रिक ने उनके घर को प्रॉपरली क्लीन करने के बाद ये बोला कि कोई एक बैड स्पिरिट थी, एक बहुत ही पावरफुल एंड बुरी स्पिरिट थी जो बाहर से उनके घर में आ गई थी। उस तांत्रिक ने डेथ क्रॉल को एक सुरक्षा कवच जैसा कुछ दिया जो उसको प्रोटेक्ट करेगा बाकी के स्पिरिट से एंड उसको कुछ दिनों के लिए सेफ रखेगा जब तक चीजें कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाती। So there is another sad and shocking update to this story। जो वाइफ थी जो अपने घर पे चली गई थी मदर के साथ, तो वो तो उस आदमी से बच के चली गई थी एंड वो कम्प्लीटली सेफ भी थी घर पे। बट एक दिन उसका मिस्टीरियसली एक अननेचुरल डेथ हो जाता है
इस बारे में मुझे अभी बहुत रिसेंटली पता चला, जब मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था तभी मेरे को किसी ने बताया, डेथ क्रॉल के थ्रू ही उसे वो अपडेट मिला कि वो जो वाइफ थी उसका भी डेथ हो गया, एंड उसका डेथ ना बहुत मिस्टीरियस एंड अननेचुरल था। तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा मानने लगे कि शायद उस आदमी के स्पिरिट के वजह से वैसा कुछ हुआ है, क्योंकि कोई साफ साफ रीजन पता नहीं था उसके डेथ का। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस आदमी के फोन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उस हस्बैंड के फोन को, तो उससे रिवील हुआ कि वो एक्चुअली एक बहुत ही बुरा, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। वो लड़कियों को फंसा के उनसे शादी करके फिर उनको टॉर्चर करता था, ऐसी चीज़ें करता था। एंड थैंक गॉड उसका केस वहीं पे ख़त्म होता है, वरना पता नहीं वो आगे क्या क्या चीज़ें करता। एंड वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स एंड मोर पावर टू डेथ क्रॉल, जिसने इतने टफ सिचुएशन को टैकल किया एंड हमारे साथ वो पूरी स्टोरी शेयर करी। एंड यू आर रियली ब्रेव डेथ क्रॉल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बाकी ऑल्सो थैंक्स टू ऑल द डिस्कॉर्ड मेंबर्स। बाकी स्टोरी तो इतना ही था। आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर वीडियोस लाइक दीज। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में जिसपे काम चल रहा है ऑलरेडी। सो जल्दी आने वाला है वीडियो। तब तक तुम बाकी वीडियोस को देखते रहना, चैनल को सपोर्ट करते रहना। बाय।